स्टूडेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं के अग्रवाल। और आज मैं जो लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ उसका टॉपिक है शेल प्रोग्रामिंग का है, जिसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये, जिसमें एंड और जो दो ऑपरेटर्स हैं। और ये CS 303 विषय कोड से लिए गए। तो कंटेंट्स इसके हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट्स हैं और दूसरे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स या पैरामीटर्स भी बोलते हैं इनको, ये क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। तो शेल स्क्रिप्ट्स कैन रीड अप टू 9 कमांड लाइन पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो शेल जो स्क्रिप्ट है ये रीड करती है 9 पैरामीटर्स को रीड करती है। ये कहाँ से? कमांड लाइन से। और ये एक स्पेशल वेरिएबल्स में इनको ये स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो जो 9 जो शेल जो आर्गूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे? इसके $1 है, $2 है, $3 है, $4 है, $5, $6, $7, $8 और $9। ये 9 इसके कमांड लाइन पैरामीटर्स है अथवा जिनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, ये होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अलावा कुछ पे एक $0 भी होता है। ठीक है, तो $0 इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो $0 है ये किसके लिए होता है? एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट्स के लिए। जो भी हम स्क्रिप्ट का नेम लिख रहे हैं या जो कमांड लिख रहे हैं जिसके साथ में अपन जो 9 जो आर्गूमेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो उसका जो सबसे पहले जो उसका नेम है स्क्रिप्ट का, ठीक है, वो $0 को असाइन होता है। दूसरा है $# इज यूज फॉर काउंट द नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। तो $# ये बताता है कि हमारे नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स की संख्या कितनी है, मीन्स हम कितने आर्गूमेंट्स उस कमांड के साथ में पास कर रहे हैं या हम उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, एक होता है $, तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑल कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। जितने भी आर्गूमेंट्स हम पास कर रहे हैं कमांड लाइन के ऊपर, उन सभी को ये शो करवाता है $. ठीक है, द फर्स्ट आर्गूमेंट इज रीड बाय द शेल इनटू द पैरामीटर 1। ठीक है, जब हम इन आर्गूमेंट्स 9 जो आर्गूमेंट्स हैं इनको अपन रीड करते हैं तो पहला जो आर्गूमेंट है वो किसको असाइन होगा? वो $1 को। ऐसे ही जो दूसरा जो आर्गूमेंट है वो होगा $2 को, और तीसरा होगा $3 को, चौथा आर्गूमेंट होगा $4 को। इस तरह से ये $9 तक ये आर्गूमेंट सिक्वेंशियली असाइन होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल पैरामीटर्स और भी होते हैं इसमें, जैसे $, है, इसको भी करते हैं PID। PID मीन्स प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक ID जनरेट होता है। ठीक है, तो उस ID को पता करने के लिए कि उसकी क्या PID है या क्या इसका आइडेंटिफिकेशन है उस प्रोसेस का, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं $. ठीक है, इसके बाद है $? ठीक है, एग्जिट स्टेटस ऑफ द लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड। ठीक है, तो लास्ट जो एग्जीक्यूट हुआ है कमांड उसका एग्जिट स्टेटस क्या रहा? ठीक है, वो किस प्रकार से वो एग्जीक्यूट हुआ? ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ या टर्मिनेट होकर के एग्जीक्यूट हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ? ठीक है, इसके बाद है $! है PID ऑफ लास्ट बैकग्राउंड प्रोसेस। मीन्स बैकग्राउंड प्रोसेस होता है कि कोई भी हम कमांड किसी कमांड के बैकग्राउंड में जब ऐसे कोई हम कमांड यूज कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में एक प्रोसेस और चला रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है बैकग्राउंड प्रोसेस। तो उस बैकग्राउंड प्रोसेस का PID आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन नंबर ज्ञात करने के लिए हम यूज करते हैं $! और $! ठीक है, फिर है $' है। ठीक है, ये है करंट शेल सेटिंग। तो करंट शेल जो भी अपन यूज कर रहे हैं उसकी सेटिंग के लिए होता है $. इसी प्रकार से $@ लिस्ट ऑफ ऑल आर्गूमेंट्स बट यील्ड ईच आर्गूमेंट सेपरेटली। ठीक है, यह बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि हम $* लिखते हैं, वैसे ही इसमें ये यूज करता है। लेकिन क्या होता है? सेपरेटली व्हेन एनक्लोज इन डबल कोट्स। जब हम इसको आर्गूमेंट्स को जो पैरामीटर्स को डबल कोट्स में लिखेंगे तब ये इसको सेपरेटली यील्ड करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है मैंने इसका है। ठीक है, तो एग्जांपल में मैंने BI एडिटर का नेम है जो जिसमें अपन इसमें स्क्रिप्ट को लिखते हैं। ठीक है, और ये जो कमांड PRM ये मैं स्क्रिप्ट का नेम लिया है। तो BI कमांड PRM स्क्रिप्ट क्रिएट होगी इससे ही, और # !
विन स्लैश वाश, ये एक वाश जो इसका शेल यूज किया कर रहे हैं, वाश शेल यूज कर रहे हैं उसके लिए है, ये विन इसकी डायरेक्टरी है शेल की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 4 कमांड लिखे हैं। ये कमांड तक नंबर ऑफ द पैरामीटर्स आर डॉलर हैश, ये डॉलर हैश यहाँ पैरामीटर दिया है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल लिया है डॉलर हैश। और दूसरा है द पैरामीटर्स आर, यहाँ लिया है मैंने डॉलर स्टार लिया है, ठीक है। फिर पैरामीटर्स आर $1, $2, $3 लिया है। और फिर इसके बाद लिया डॉलर द शेल स्क्रिप्ट कमांड इज $0। तो मैंने एक तरह से यहाँ स्क्रिप्ट लिखी है। अब हम स्क्रिप्ट को हम रन कराएंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है, डॉलर हैश की। यहाँ पर 3 जो आर्गूमेंट्स हैं इनकी वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ इसमें स्टार है इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, यहाँ पर ये $0 इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो एग्जीक्यूट के लिए अपन लिखते हैं ./कमांड PRM, ये मैंने स्क्रिप्ट का नेम लिख दिया यहाँ पर। और इसके जो पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, ठीक है, वो हम कमांड लाइन पर, ये कमांड लाइन हो गई है। और कमांड लाइन पर मैं 4 पैरामीटर्स पास किए मैंने। एक तो फर्स्ट किया मैंने a.text, दूसरा पैरामीटर इसमें 10, और तीसरा पैरामीटर इसमें v.txt, और चौथा पैरामीटर इसमें 25। देखिए पैरामीटर्स में कोई भी हम कॉमा वगैरह यूज नहीं करते हैं, केवल स्पेस इसका एक सेपरेटर होता है, स्पेस देते हैं केवल पैरामीटर्स के बीच में, ठीक है। तो मैंने 4 पैरामीटर्स यहाँ पर इस पास किए हैं इसमें। अभी चारों पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे असाइन होगी इनमें वो देखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो कमांड PRM विल बी स्टोर इन $0, तो $0 में हम कैसे होगा ./कमांड PRM, मैंने जो स्क्रिप्ट का जो नेम लिखा है वो नेम किस में होगा स्टोर $0 में, ठीक है। इसके बाद है a.text, फर्स्ट आर्गूमेंट था जो फर्स्ट आर्गूमेंट स्टोर होगा ये $1 में। 10 इसका सेकेंड आर्गूमेंट था, सेकेंड आर्गूमेंट कहाँ स्टोर होगा ये $2 में, ठीक है। फिर थर्ड आर्गूमेंट था इसका b.text, ये कहाँ असाइन होगा ये $3 में असाइन होगा ये। और फोर्थ जो इसका आर्गूमेंट था वो है 25 था, इसमें 25 मैंने पास किया था वैल्यू इसमें, तो विल बी असाइन टू $4, तो $4 में ये असाइन होगी वैल्यू 25 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर a.text b10 b.text 25 विल बी कलेक्टिवली स्टोर एंड $, तो $, में ये सारे पैरामीटर्स को ये शो करेगा ये। तो इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, ये चारों असाइन होंगे $, को, ठीक है। एंड $# विल बी असाइन द काउंटिंग ऑफ आर्गूमेंट्स दैट इज 4, तो $# में बताया था कि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को काउंट करता है। तो इसमें 4 आर्गूमेंट्स मैंने पास किए, तो 4 आर्गूमेंट्स को काउंट कर लिया इसने, और 4 की वैल्यू इसमें ये असाइन करते हैं $# को। तो अब इसका आउटपुट किस प्रकार से आएगा, तो आउटपुट आएगा इसका .कमांड प्रॉम्प्ट a.text 10 b.text और 25, फर्स्ट जो लाइन है उसका आंसर इसमें इको में ये होगा। देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 4, ठीक है। देन द पैरामीटर्स आर a.text b.text एंड 25, ये होगा इसमें सभी पैरामीटर्स आ गए इसमें, ठीक है। द पैरामीटर्स आर a.text b और 10 एंड b.text, ये इसका आउटपुट आ गया इसको का। और देन द शेल स्क्रिप्ट कमांड इज ./कमांड PRM, ये इसका आर्गुमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है आउटपुट ये नहीं है एक्चुअली, इसका ये वापस ये लाइन रिपीट हो गई है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं, एक्चुअली कमांड है ये, ठीक है। आउटपुट इसका या पीछे था इसका, इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इसमें, दीज ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू ऑप्शनली एग्जीक्यूट ए कमांड डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस और फेल्योर ऑफ द प्रीवियस कमांड, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, लॉजिकल एंड और एक और, ये 2 ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये, ठीक है। तो ये किस प्रकार से एग्जीक्यूट होते हैं, तो दीज कमांड कैन बी यूज्ड टू ऑप्शनली एग्जीक्यूट ए कमांड डिपेंड ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रीवियस कमांड। यह जब एग्जीक्यूट होते हैं ये प्रीवियस कमांड्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि प्रीवियस कमांड फेलियर हुआ या सक्सेस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ये जो लॉजिकल एंड है और लॉजिकल और है ये दोनों एग्जीक्यूट होते हैं। इफ वी वांट द सेकंड कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द फर्स्ट सक्सीड देन वी विल राइट द फॉलोइंग कमांड। तो मैंने यहाँ पर कमांड लिखा है कमांड 1 एंड कमांड 2, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि पहला कमांड, इफ वी वांट टू सेकंड कमांड
टू बी एक्सिक्यूटेड ओनली इफ द फर्स्ट सक्सीड, कि ये सेकंड जो कमांड है ये तभी एग्जीक्यूट हो जब ये पहला कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो, मीन्स इसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी यह कमांड सेकंड कमांड इसमें एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए अपन कमांड 1 एंड कमांड 2 इस तरह के अपन सिंटेक्स इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, तो एग्जांपल यहाँ पर है $grep MCE, ठीक है, इस वर्ड लिखा है मैंने a.lst एंड echo record exist, मीन्स यहाँ पर मैंने लॉजिकल एंड यहाँ पर यूज किया है और मैंने दो यहाँ पर कमांड्स यहाँ पर इसके साथ में लिखे हैं। एक तो है grep MCE a.lst और दूसरा है echo record exist। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर एग्जीक्यूट करेगा इसको, ये कि फर्स्ट पहले ये एग्जीक्यूट होगा, यदि ये ट्रू है तभी यह कमांड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो grep MCE a.lst मीन्स ग्रैप कमांड सर्चिंग के लिए होता है, तो यदि ये MCE वर्ड ये a.list फाइल के अंदर मिलता है, LST फाइल के अंदर मिलता है, तो ये क्या करेगा, ई को करेगा रिकॉर्ड एग्जिस्ट। ठीक है, इफ वी वांट द सेकंड कमांड टू बी कैरिड आउट ओनली इफ द फर्स्ट फेल, यदि पहला कमांड फेल हो तब सेकंड कमांड एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में अपन लिखेंगे कमांड 1 और कमांड 2, मीन्स इसके क्या होगा, यदि कमांड 1 फेल हो जाएगा तो ये कमांड 2 इसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जांपल लिया है मैंने $grep MCE a.lst और echo record not found। ठीक है, यदि ये MCE जो वर्ड है वो a.lst इस फाइल के अंदर ये नहीं मिलता है तो ये क्या शो करेगा उस फॉर्म में, उस केस में ये echo क्या करेगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, इस कमांड को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लिया है मैंने, इसमें दोनों को कमेंट किया मैंने, grep सचिन एड्रेस एक फाइल का नेम है, ठीक है, सचिन एक वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है, और grep सचिन एड्रेस फाइल दूसरी कमांड ये है इसका, तीसरा है एंड कैट ए फाइल, ये फाइल एक फाइल का नेम है और एक कैट कमांड का नेम है इसका। ठीक है, अब यदि ये फर्स्ट कमांड ये फॉल्स हो जाता है, या मीन्स इसमें सचिन जो वर्ड को फाइंड आउट कर रहा है ये इसमें एड्रेस फाइल के अंदर नहीं मिलता है, तो क्या करेगा, ये इस सेकंड वाले कमांड इसमें ढूंढेगा grep सचिन .adr फाइल के अंदर, adr फाइल के अंदर सचिन का नेम ढूंढेगा। ठीक है, तो अब ये यदि सक्सेसफुली ट्रू होता है, इसकी वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कैट ए फाइल के कंटेंट्स को ये शो करेगा, तो कैट कमांड फाइल कंटेंट्स को शो करने के लिए होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टेबल की फॉर्म में भी उसको बताया, यदि यहाँ पर कमांड 1 कमांड 2 कमांड 3 तीन है यहाँ पर, और ये इसका जो सिंटेक्स है इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा इसका। यदि फर्स्ट कमांड फेल है, ठीक है, ये फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तो ये कमांड क्या करेगा, ये भी कमांड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, नो होगा। ठीक है, फर्स्ट कमांड फेल हो गया इसका, ठीक है, दूसरा कमांड सक्सेसफुल हो गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और पहला कमांड यदि इसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉट एग्जीक्यूटेड, तो ये थर्ड कमांड को ये एग्जीक्यूट करेगा, ये यस हो गया इसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने लॉजिकल और एंड लॉजिकल और एंड को हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।